हर्ष बहुत शानदार शानदार रिसर्च लेके आते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी का माहौल चल रहा है, ऐसे में क्या लेके आए हैं हर्ष? चलते सीधे उनके पास। हर्ष बताइए। तो देखिए, मिड कैप के लिए हमेशा कहा जाता है कि मिड कैप में वो कुवत होती है, वो ताकत होती है कि वो लार्ज कैप बन सके। और इस बार के अगर आप देखेंगे Q4 के अर्निंग्स तो आपको देखने को मिलेगा, हालांकि पूरी तस्वीर अभी सामने आएगी, लेकिन अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो अर्निंग आपको 10% के आसपास दिखेगी। अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपको दिखेगी 20 से 25-30%। लेकिन जो मिड कैप है उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग देखने को मिली है। वो आंकड़े आगे चलकर हम लोग पेश करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए क्या किस तरीके से प्रॉफिट में जंप आया है। BSE मिड कैप कंपनियों में Q4 में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसमें हमने जो इंडेक्स है यहाँ पे देखिए BSE मिड कैप 150 इंडेक्स है, इसमें करीब 92 कंपनियों को लिया गया है यहाँ पर, और उसमें जो मुनाफा है वो 30% से बढ़ता हुआ दिखा है, 30% से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा। और ये 5 क्वार्टर के सबसे तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पे। पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज बढ़ोतरी आई है यहाँ पे मिड कैप में इन कंपनियों में। रेवेन्यू के हिसाब से देखें 19% का जंप दिखेगा आपको, और ये भी आपको 15 क्वार्टर के बाद की स्थिति देखने को मिली कि पिछले 15 क्वार्टर की स्थिति क्या थी, उसके बाद किस तरीके की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। यानी कि रेवेन्यू प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में एक जबरदस्त जंप देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, अगर अगली प्लेट में हम लोग जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से और सेक्टर्स में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 26% का जंप 7 क्वार्टर के सबसे ऊपर के लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें जो योगदान रहा है मुनाफे में सबसे बड़ा मेटल, पावर, फार्मा का कंपनियों का देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स में देखिए जो कैपिटल गुड्स से जुड़ी कंपनियां हैं उसमें सरकारी और निजी जो कैपेक्स है, क्योंकि सरकार पिछले कुछ समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कर रही है तो उसका असर देखने को मिला है। फार्मा में हम लोग देख रहे हैं एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है फार्मा, उसमें दवाई है, जेनरिक्स जो है उसकी एक मजबूत मांग बनी हुई है। ऑटो एंसिलरी में हम लोग देख रहे हैं, और खासतौर पे इस पूरे सेक्टर में देखें तो ऑटो एंसिलरी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो ऑटो एंसिलरी में एक्सपोर्ट और OEMs की डिमांड को साफ तौर पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये तो पूरी मिड कैप की प्रॉफिट की जंप की कहानी हो गई। अब हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आए, 8 ऐसे स्टॉक्स जिनके प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के लाए, जिसमें कितना बड़ा जंप देखने को मिला है, ऐसे जो सबसे ऊपर हैं और ऐसे जो सबसे नीचे हैं। तो सबसे पहले जो मिड कैप्स बने हीरो, ये नतीजों के आधार पर है, रिजल्ट्स के आधार पर आप देखिए किस तरीके का जंप है। प्रेस्टीज स्टेट की बात करते हैं, मुझे याद है करीब 25 करोड़ का यहाँ पर जो था वो मुनाफा था, वहां से आप ये देखिए मल्टी फोल्ड जंप देखने को मिला है। 900%, 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिखा है। 900% का जंप Y-on-Y, ये प्रॉफिट ग्रोथ है अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पेटीएम की बात करेंगे 197 की, पर कंपनी पहले लॉस में थी, तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पहले लॉस में थी। तो ये जो 766% दिख रहा है आपको, ये लॉस से वापस प्रॉफिट में टर्न अराउंड की स्टोरी हुई है, वो इस लिहाज से देखने को मिलती है। लॉयड मेटल्स के बारे में क्या कहा जाए, किस तरीके की आप देखिए एक टाइम पे स्टॉक था बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन उसके बाद से किस तरीके से बदला है, निवेशकों को माला माल बनाता देखा, और यही चीज़ प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। 426% का जंप है। पूना वाला फिनकॉर्प की बात करें, प्रॉफिट में 308% का जंप साल दर साल के हिसाब से देखने को मिलता है। MCX को देखें, 10,000 के बाद स्प्लिट हुआ स्टॉक, और उसके बाद भी देखिए रफ्तार रुकी नहीं, और नंबर्स में भी देखिए ये दिखता है आपको 291% का जंप। नायका इस बार के जो नतीजे रहे काफ़ी शानदार रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें, ब्यूटी अगर आप सेगमेंट में जाएंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आए यहाँ पे। 286% का जंप प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिलता है। अपोलो टायर्स 254% का जंप प्रॉफिट के हिसाब से, और NLC इंडिया 189% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सर ये पहले ऐसे प्लेट है 8 स्टॉक्स की जिनके नतीजे जो हैं एकदम तोड़ फोड़ वाले रहे। तोड़ फोड़ वाले रहे। इन तोड़ फोड़ में कहाँ पर जो है मजबूती और बची हुई है, कम से कम शेयर प्राइस के लिहाज से, उसके लिए चलते रवि सर के पास। रवि सर, बहुत सारे नाम हैं जिसमें बहुत शानदार रिटर्न रहे हैं। अपोलो टायर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, NLC इंडिया ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पेटीएम भी ठीक चला, MCX लगातार अभी चल ही रहा है। आप इनमें से कहाँ पर, ये तो प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन किनमें दम दिखाई दे रहा है शेयर प्राइस के लिहाज से, कहाँ पर करंट लेवल पे अभी आपको लगता है कि मजबूती और देखने को मिल सकती है? वैसे तो एक बात बताऊं तो विपुल जी, हमेशा हर्ष की रिपोर्ट जो है ना बड़ी काबिले तारीफ होती है, लेकिन होता क्या है कि उसको इस तरीके से समझना कि वो आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हालांकि जिसमें इसमें पूरी जो रिसर्च है बड़ी अच्छी करी है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉफिट के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजों को यहाँ पर देखने की जरूरत है। जैसे इसमें मिली जुली कंपनी आपको नजर आ रही है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर 750% का प्रॉफिट पेटीएम का है, प्रेस्टीज स्टेट का है, लॉयड मेटल का है, तो इनको मल्टीबैगर रिटर्न भी देने चाहिए, लेकिन स्टॉक नहीं चला। तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो हर्ष बात करने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो बढ़ी है, लेकिन हो सकता है कि ग्रोथ का उसका असर इसलिए इतना ज्यादा ना दिखे क्योंकि
पीछे के लॉसेस बहुत रहे हों और लॉसेस को रिकवर करते करते अब धीरे से प्रॉफिट की तरफ आ रहे हों, या फिर कोई अचानक से हो, इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी की गाइडलाइन का, यानी कि कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस पर क्या गाइडलाइन दी है और उस गाइडलाइन पर कितना डिपेंडेंट है और उस गाइडलाइन का इम्पैक्ट कितना होगा। इन सारे फैक्टर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस। अब इस पे लिस्ट अगर बनाएं तो पहले आप हिट लिस्ट बना लीजिए और फिर इस पे वॉच लिस्ट बना लीजिए और फिर इंटर लिस्ट बना लीजिए। तो पहले मैं इंटर लिस्ट बनाता हूं। एनएलसी इंडिया प्रॉमिसिंग है, अपोलो टायर प्रॉमिसिंग है, एमसीएक्स प्रॉमिसिंग है, यानी कि इन पे पोजीशन एकुमुलेट करता है, धीरे धीरे आदमी लेता है तो आपको अच्छे मल्टी बैगर फायदे दिखाई देंगे। एवॉइड लिस्ट में प्रेस्टीज एस्टेट, वन कम्युनिकेशन और इस समय के हिसाब से ई कॉमर्स, इसको यहाँ पर अभी नहीं रखना, इसको अभी सिर्फ डिस्टेंस लिस्ट पर रखना चाहिए। वॉच लिस्ट पे जहां तक जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूना वाला, फिनकॉर्प और लॉयड मेटल की तरफ नजर रखिए। कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका मिलेगा। लेकिन इस लिस्ट को जो मैंने बताया ना, इसको वापस से रिवर्स करके एक बार सुन लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप पोजीशन अपनी देखेंगे या लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के लिए होगा। और हर्ष के जो रिजल्ट है, जो यहाँ पर समरी बनाने की कोशिश की है, उसका फायदा तभी मिल पाएगा। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ा अच्छा किया सर। आपने करंट एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, गिरने के बाद क्या खरीदना है और कौन से अवॉइड करना है। हर्ष बताइए अगली जो कंपनियां कौन सी? अब तो हीरो की बात हो गई, अब बात करते हैं जिन्होंने निराश किया है यहाँ पर। तो रिजल्ट्स के लिहाज से किन्होंने निराश किया यहाँ पे, देखिए मोतीलाल ओसवाल फिनसर्व फाइनेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। और हमने देखा भी यहाँ पे पिछले साल भी कंपनी जो था उसमें लॉस में थी और उसके बाद भी स्थिति जो है काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पर। 241% जो है आप देखिए ग्रोथ डिप हो गई यहाँ पर, सीधे तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है यहाँ पर। अगर आप नतीजों के लिहाज से यहाँ पर देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल के इस बार के नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा निराशापूर्ण रहे हैं यहाँ पर। 184% की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। यहाँ पर टोरेंट पावर की बात करें, करीब 70% का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाई बेसिस पे तो और नेगेटिव होता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा एंथम इन्वेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही स्थिति साफ साफ देखने को मिली है। एसीसी की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजों में डिप देखने को, प्रॉफिट में डिप देखने को मिला है, कंपनी के 62% नीचे चला गया। बायोकॉन ने काफ़ी निराश किया इस बार के नतीजों में यहाँ पर, वो देखने को मिला। यूनाइटेड बेवरेजेस पे साफ तौर पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है यहाँ पर। और इसके अलावा वोल्टास के एक और नतीजे रहे जो यहाँ पर टाटा ग्रुप की कंपनी है यहाँ पर, और इसमें भी देखिए 51% का लॉस जो है अगर नतीजों के हिसाब से वैसे आप देखेंगे तो वो देखने को मिल रहा है। चलिए ये बात, मुझे पता है कि रवि सर आपका समय समाप्त हो गया। मैं चाहूँगा कि इनमें से इन स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और इनमें से कहाँ पर आपको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर से क्या, जैसे टोरेंट पावर है या मैक्स फाइनेंशियल है, इसके अलावा वोल्टास तो नहीं चला, खैर अभी भी उम्मीदें थोड़ी कम लग रही हैं। बायोकॉन में कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, कुछ अच्छा है ऐसा जो खरीद सकते हैं? देखिए विपुल जी, जैसा मैंने जवाब दिया तो मुझे लगता है कि उसमें जरूर हर्ष का भी एक कमेंट होना चाहिए कि हर्ष मैंने उस हिसाब से आंसर दिया है, तो आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। अब दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कि जब मैं आंसर देता हूँ, बिल्कुल हर्ष आप भी इस चीज़ को फोकस करके रखें। अब मोतीलाल ओसवाल की बात कर लेते हैं और साथ में आप मैक्स फाइनेंशियल को देखें या फिर आप एंथम इन्वेस्टमेंट को देखें। मुझे ऐसा लगता है, देखिए एंथम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी स्टॉक यहाँ पर चले ही नहीं है। और इसमें भी अगर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं कि किसको वॉच करना है, किसको खरीद के चलना है, तो पहली लिस्ट है जो एसीसी, जिसे मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए, यानी कि डिप मिले, करंट लेवल पर देखें तो धीरे धीरे करके आपको बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिल सकती। जहां तक बायोकॉन, एंथम और मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, इनमें एक डीप करेक्शन अभी दिख सकता है 20% का, 20% के करेक्ट हो सकता है यहाँ पे स्टॉक अभी। तो इनको बिल्कुल भी जो है वो वॉच लिस्ट पर नहीं रखना। वॉच लिस्ट की बात जहां तक करें तो आप वोल्टास और टोरेंट फार्मा को वॉच लिस्ट पे डालकर रखिए। हालांकि वोल्टास का जो काम खराब हुआ है वो हुआ है एल नीनो की वजह से, क्योंकि गर्मियां आप पड़ रही हैं, पहले पड़ गई होती तो शायद वोल्टास चल चुका होता। लोगों की एक्सपेक्टेशन पे कहीं ना कहीं से ज़्यादा जो है वो रख ली, इस वजह से स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए, आगे इस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव देख सकता है। चलिए सर, जाते जाते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा की इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन मास्टर ट्रस्ट के गए हुए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से बाजार को शेयरों पे बातचीत करने के लिए। हर्ष, इतनी अच्छी रिसर्च लाने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।